औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी इस्लामी माँ बहनों बेटियों। सूरत अन्निसा पारा नंबर 5 से हम तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल करे। सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली तमाम आयात के वीडियोज़ तर्जुमे आप तक बआसानी पहुँच सकें। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां, हमेशा उनमें रहेंगे। उनके लिए वहाँ सुथरी बीबियाँ हैं और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रजू करो। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए, उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और उस पर जो तुमसे पहले उतरा। फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंज बनाएं, और उनको तो हुक्म ये था कि उसे असलन ना माने, और इबलीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ, तो तुम देखोगे कि मुनाफिक तुमसे मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं। कैसी होगी जब उन पर कोई अफ्ताद पड़े, बदला उनका जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर ए महबूब तुम्हारे हजूर हाज़िर हों, अल्लाह की कसम खाते कि हमारा मकसूद तो भलाई और मेल ही था। उनके दिलों की बात तो अल्लाह जानता है, तो तुम उनसे चश्म पोशी करो और उन्हें समझा दो, और उनके मामले में उनसे रसा बात कहो। और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हजूर हाज़िर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफ़ाअत फरमाए, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। तो ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाएं और जी से मान लें। और अगर हम उन पर फ़र्ज़ करते कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घर बार छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें थोड़े ही ऐसा करते। और अगर वो करते जिस बात की उन्हें नसीहत दी जाती है तो उसमें उनका भला था और ईमान पर खूब जमना। और ऐसा होता तो ज़रूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा सवाब देते और ज़रूर उनको सीधी राह की तरफ हदायत करते। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़ल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ और शहीद और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। ऐ ईमान वालो, होशियारी से काम लो, फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे चलो। और तुम में कोई वो है कि ज़रूर देर लगाए। फिर अगर तुम पर कोई अफ्ताद पड़े तो कहे खुदा का मुझ पर एहसान था कि मैं उनके साथ हाज़िर न था। और अगर तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले तो ज़रूर कहे गोया तुम में इसमें कोई दोस्ती न थी। ए काश मैं इनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। जो दुनिया की ज़िंदगी बेचकर आखरत लेते हैं और जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर मारा जाए या गालिब आए तो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। और तुम्हें क्या हुआ कि ना लड़ो अल्लाह की राह में और कमज़ोर मर्दों और औरतों और बच्चों के वास्ते ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग ज़ालिम हैं, और हमें अपने पास से कोई हिमायती दे और हमें अपने पास से कोई मददगार दे दे। ऐ ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कुफ़ार शैतान की राह में लड़ते हैं, तो शैतान के दोस्तों से लड़ो। बेशक शैतान का दाव कमज़ोर है। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिनसे कहा गया अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम रखो और ज़कात दो,
پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے اے رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا۔ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے؟ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔